हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो आई नो काफ़ी डिले हो गया था सी प्रोग्रामिंग के अंदर, पर कोई ना, अब स्टार्ट करते हैं आगे वाले लेक्चर्स। वी सून गोइंग टू कंप्लीट इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग, राइट। सो देखो, अपन बात कर रहे थे सी इंस्ट्रक्शन के बारे में, राइट। तो सी इंस्ट्रक्शन में अपन ने कुछ पॉइंट्स डिस्कवर करे थे, राइट, और समझा था कि किस तरीके से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन वर्क करता है, राइट। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो बेसिकली 3 तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं: डायरेक्ट डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो अपन ने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करी थी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को, और उसी में एक सब टॉपिक को स्टडी करते हैं, जो कि है बेसिकली व्हाट अपना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी एडजस्ट द पेन साइज। So just give me a moment. ओके, सो अब देखो, बात करते हैं इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। देखो, अपन क्या बात कर रहे हैं बेसिकली, कि कोई नंबर इंटीजर वेरिएबल है, सपोज इंट ए, राइट, और एक वेरिएबल है फ्लोट बी, सपोज। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक्चुअली में कैसे कन्वर्जन होगा, राइट, तो वी नीड टू नो, राइट, किस तरीके से कन्वर्जन होगा। तो देखो, अगर कोई इंटीजर इंटीजर के साथ में अगर होता है, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट इंटीजर आएगा ऑपरेशन में, राइट। पर अगर कोई रिजल्ट रियल कांस्टेंट मतलब फ्लोट वेरिएबल प्लस फ्लोट के साथ में होता है, तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट आएगा, राइट। पर अगर ऑपरेशन में बोल दूं इसी की जगह कि इंट और रियल, इसके साथ अगर ऑपरेशन हो जाए, तो बच्चों उस केस में हमेशा रियल वैल्यू को सपोर्ट मिलता है, तो हमेशा फ्लोट वेरिएबल जो है वो आता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ अच्छे से, राइट, समझना। एग्जांपल है जैसे 5/2, इसका रिजल्ट क्या आया बच्चों, 2, और ऑपरेशन क्या लगाया, डिवीजन, राइट। तो दोनों इंटीजर थे, तो मतलब इंटीजर वैल्यू आई। इसी को मैंने लिखा 5.0/2, एक वैल्यू रियल ली और एक वैल्यू अगर इंटीजर फ्लोट ले ली, तो उस केस में इंटीजर क्या रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 2.5। तो मतलब वैल्यू जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो गई, और वैल्यू जो है उसने अपने को डेसिमल पॉइंट में यानी कि फ्लोट कांस्टेंट में दे दी, राइट। इसी की जगह पे अगर ये होता 5/2.2, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम रहेगा। पर अगर ये होता सेम 5.0/2.0, तो उस केस में बच्चों अगेन वैल्यू जो है वो 2.5 निकल के आती है। पर सिमिलरली उल्टा कर दो ऑपरेशन, 2/5 कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। 2.0/5, तो उस केस में बच्चों ये इंटीजर वैल्यू का फ्लोट कन्वर्जन देगा और फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू 0.4 आएगी, राइट। तो ये था नॉर्मल इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टाइप कन्वर्जन। देखो, टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स। असाइनमेंट ऑपरेटर में टाइप कन्वर्जन किस तरीके से होता है, तो देखो देखो अपने पास दो वैल्यू है, LHS इक्वल टू RHS, राइट। तो उस केस में RHS वैल्यू को प्रेफरेंस दिया जाता है, और उससे अपन जो भी टाइप होता है उसका, वो एज ए मेजर टाइप लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल दिया इंट आई, राइट, दूसरा एग्जांपल दिया फ्लोट बी, राइट, एल बराबर 3.5 और बी बराबर 30। असाइनमेंट दे दिया दोनों का, एल और बी का, राइट। पर क्योंकि देखो एल जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, राइट। तो गौर से देखो, क्या मैं एल की वैल्यू 3.5 ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। तो वो वैल्यू 3.0 मतलब 3 ही कंसिडर होगी, क्योंकि जो अपना एल है वो किस टाइप का ऑपरेटर है बच्चों,
इंटीजर टाइप का ऑपरेटर है, राइट, समझ आया। सो इस तरीके से पर देखो, अगर इस केस में क्या होगा कि 30 जो है वो एक्चुअल में फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो ये जब स्टोर होगा ना बच्चों, तो ये 30.0 से स्टोर होगा, समझ आया, इस तरीके से। तो ये तो बात होगी बच्चों सिंपल एक्सप्रेशन की। अब सपोज करो कि कोई एक्सप्रेशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स आ जाए सपोज, तो उस केस में कैसे होगा, तो देखो फ्लोट ए बी सी इंट एस, और एस बराबर ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 100 प्लस 32/4 माइनस 3 इंटू 1.1, राइट, इस तरीके से। तो इसके एवल्यूशन में भी क्या सेम फंडा जो है वो काम करेगा, राइट। तो देखो अपन डिस्कस करते हैं, जैसे k बराबर 2/9, राइट, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। अर्थमेटिक इंस्टेंशन अगर पास करा, k बराबर 2.0 डिवाइड बाय 9, इसका आंसर क्या आएगा 0। सिमिलरली अगर मैं कुछ भी लगा दूं 2 डिवाइड बाय मतलब 2.0, ये तो पॉइंट था, वेट अ सेकेंड, 2.0, राइट, 2 डिवाइड बाय 9.0, तो ये भी 0 आएगा, और 2.0 डिवाइड बाय 9.0, अगेन ये भी 0 आएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो k है ना बच्चों, वो कैसा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, समझना। तो इस केस में ये वाली वैल्यू रहेगी। पर अगर मैं इसी की जगह पे लिखता हूँ, एक मिनट, देखो 9.0 डिवाइड बाय 2, तो बेटा आंसर 4 आएगा, ना कि 4.5। 4.5 नहीं आएगा, जबकि पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं तो आंसर 4.5 आ रहा था, राइट, 2.5 क्यों, बिकॉज अपने पास वैल्यूज जो है वो डिक्लेयर नहीं थी और अपन ने नॉर्मली वैल्यूज को पुट अप करा था। पर अगर मैं टाइप कन्वर्जन बात करूँ तो देखो अपना जो के टाइप का वेरिएबल है वो ऑलरेडी इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, राइट, ये ऑलरेडी इंटीजर है। तो उस केस में बच्चों ये कभी भी फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकता, और के की वैल्यू क्या है बच्चों 2, राइट, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, समझ में के। सिमिलरली के की वैल्यू इंटीजर है, तो अगर मैं कुछ भी वैल्यू पास आउट कर रहा हूँ 9.0 डिवाइड बाई 2.2, तो वो हमेशा 4 ही आएगा बच्चों, क्यों, और इवन अगर मैं के की वैल्यू को 9.0 डिवाइड बाई 2 कर दूं, उस केस में भी ये बच्चों 4 ही आएगा, समझ आ। तो अपन करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, देखो समझो, अपन बोल रहे हैं कि किस तरीके से टाइप कन्वर्जन होता है असाइनमेंट्स के अंदर। तो अपन ने देखा कि अगर अपन ने असाइनमेंट वैल्यू से के की वैल्यू को सपोज कुछ भी डिक्लेयर कर दिया, के को इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन हो गया, राइट। तो उसके बाद बच्चों कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि वैल्यू जो है वो हमेशा इंटीजर टाइप में आएगी, चाहे वो फ्लोट में अपन पास ऑन कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, या कुछ भी ऑपरेशन अपन अर्थमेटिकली लगा रहे हैं, पर अर्थमेटिक ऑपरेशन में कुछ भी कर रहे हैं, पर हमेशा जो ऑपरेशन है वो इंटीजर वैल्यू पे ही डिफाइन होंगे, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही आएगा। जबकि अगर मैंने रियल वेरिएबल लिया है सपोज, तो अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा फ्लोट, ओके, तो मैंने रियल डिक्लेयर करा वेरिएबल फ्लोट ए, राइट। अब मैं ए पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो इस तरीके से 2/9, तो बच्चों वो आंसर जो है ना वो आएगा 0.0, समझ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस है कि किस तरीके से वैल्यू जो है वो स्टोर होती है वेरिएबल के अंदर। तो ए की अगर मैं ए को लिख रहा हूँ ऐसे 2.2 डिवाइड बाय 9, तो उस केस में बच्चों आंसर जो है वो 0.2222, तो वो एक्चुअली उसको डिवाइड करने जाएगा और पॉइंट में आंसर देगा अपने को, राइट, तो एक्यूरेट डेसिमल प्लेसेस तक, ओके। एंड अगर मैं इसको 2/9.2 करता हूँ, तो उस केस में भी आंसर बच्चों 0.2222, तो वो चलेगा, क्यों, बिकॉज
जो वैल्यू है वो अपनी फ्लोट वेरिएबल भी है, पर असाइनमेंट में कोई वैल्यू जो भी है वो डिक्लेयर हो रही है एंड अपना जो रिजल्टेंट आंसर है उसका वेरिएबल भी फ्लोट है। तो अल्टीमेटली वो ट्राई कर रहा है कि वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन से सॉल्व करे, राइट, इस वजह से। ओके, तो देखो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है बच्चों कि हालांकि रिजल्ट सेम दे रहा है पर डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से रिजल्ट आ रहा है। तो देखो फर्स्ट केस जो था अपना 2/9, उस केस में आंसर था 0, और सेकंड केस था 2/2.2/9, इसमें आंसर था 0.00, राइट। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट केस में क्योंकि दोनों इंटीजर्स है तो रिजल्ट भी इंटीजर है, राइट। पर जबकि दूसरे केस में एक इंटीजर और एक रियल है तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा बच्चों, रियल वैल्यू को रिजल्ट बनाना पड़ेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इसमें, जो कि है हिरार्की ऑफ ऑपरेशंस। देखो अभी तक अपन ने ऑपरेशंस को स्टडी कर लिया, अब बात करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा, एक्चुअल में ये होता क्या है या फिर किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो इसमें कुछ प्रायोरिटीज होती है, समझो इसको। हिरार्की मतलब क्या, एक सीक्वेंस। मतलब अगर सपोज मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है 2 × 1 -2 + 5 -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4, अगर ऐसा कुछ गिवन है तो बच्चों कौन सा ऑपरेशन पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में करना है, किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी, एक्चुअल में ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा। तो बच्चों इसके लिए एक रूल बना हुआ है बेसिकली, और रूल क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या रूल है बच्चों कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी वो मिलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी प्लस ऑपरेशंस कौन कौन से, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो, इनको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी प्लस और माइनस को, और थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी इक्वल असाइनमेंट को, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉड्यूलो, तीन ऑपरेशंस हो गए, राइट। यहाँ पे दो ऑपरेशन हो गए, मेनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे हो गया असाइनमेंट। तो इस तरह की हिरार्की के अंदर प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। और अगर कोई मान लो ब्रैकेट लग जाए, सपोज अगर ब्रैकेट लगा दें, तो ब्रैकेट के केस में बच्चों ब्रैकेट लगने के बाद अंदर यही हिरार्की फॉलो होगी, राइट। और सपोज कोई ऐसा ब्रैकेट लग जाए, मान लो मैंने ऐसा लगा दिया कि ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा दिया, तो बच्चों पहले ये वाला सॉल्व होगा अंदर वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, राइट। तो इस तरीके से हिरार्की जो है वो चलेगी। अब जरा अपन क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं अच्छे से अच्छे, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक ऑपरेशन लेता हूँ मैं, ठीक है, एक स्टेप एग्जांपल लेता हूँ बेसिकली, राइट। तो देखो एग्जांपल क्या है बच्चों, आई वेरिएबल एक डिक्लेयर करा जिसकी वैल्यू थी 2 × 3 डिवाइड बाय 4 +4 डिवाइड बाय 4 + 8 -2 + 5 डिवाइड बाय 8। अब जरा इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं, राइट। तो देखो आई बराबर कितना है 2 ऑपरेंड मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 +4 + 8 -2 + 5 डिवाइड बाय 8। अब जरा गौर से देखो बच्चों, सबसे पहले अपन ने ऑपरेशन स्टार को दिया है ना, तो ऑपरेशन स्टार को दिया तो ये बच्चों क्या हो गया 6 डिवाइड बाय 4 +4 डिवाइड बाय 4 +8 -2 + 5 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे ये स्टार ऑपरेशन को जो है वो प्रायोरिटी दी गई, राइट, इस तरीके से। ओके, अब उसके बाद बच्चों क्या है, डिवाइड को प्रायोरिटी दी, राइट। तो 6 डिवाइड बाय 4 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 +8 -2 + 5 डिवाइड बाय 8, राइट। ऑपरेशन ऑपरेशन कौन सा प्रायोरिटी मिली, ऑपरेशन डिवाइड को। फिर उसके बाद बच्चों फिर से ऑपरेशन डिवाइड 1 + 1 + 8 -2 + 5/8, राइट। फिर से ऑपरेशन डिवाइड को प्रायोरिटी मिली, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 8 -2 + 5 डिवाइड बाय 8 0, राइट।
इस तरीके से। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कर दो तो 2 + 8 - 2, राइट। फिर से एडिशन को मिली तो बच्चों क्या आया, 2 + 6 = 8। समझ आ, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है अपन ने इसको सॉल्व आउट करा, राइट। तो आई की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आई बच्चों, 8 के बराबर, राइट। पर यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात क्या है बच्चों, जो 6/4 था ना, वहां पे 1 आया जबकि 1.5 नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, कि अभी अपन ने पढ़ा था दोनों वैल्यूज इंटीजर है तो इंटीजर रिजल्ट आएगा, राइट। 1.5 नहीं आया, राइट, नहीं आया, 1.5 नहीं आया, राइट। तो अब एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क में आप इसकी प्रायोरिटी निकालेंगे के, राइट। यहाँ पे के फ्लोट वेरिएबल है, देखो डिफरेंस है, यहाँ पे इंटीजर था ना आई, वो एक इंटीजर वेरिएबल था और एक फ्लोट वेरिएबल है। के की वैल्यू है 3/2 × 4 + 3/8। अब जरा देखो, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे बच्चों, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, राइट। डिवाइड सॉल्व हुआ तो ये आया 1.51, ठीक है ना, 1 आया, 1 × 4 + 3/8। अब वो 4 सॉल्व हो जाएगा, 4 + 3/8। अब ये हो जाएगा 4 + 0 मतलब 4, राइट। इस तरीके से जो है इसकी हिरार्की जो है वो सॉल्व हुई, राइट। अगेन देखो, अगेन कोई पूछेगा मुझसे क्वेश्चन कि यार ये बताओ कि ये तो फ्लोट था के तो, राइट। जब के फ्लोट था तो मेरे पास यहाँ पे 1 कैसा आया। तो बच्चों देखो, जो वैल्यूज है ना बच्चों, वो इंटीजर वैल्यूज है, तो अल्टीमेटली जो डिवाइड हुआ वो इंटीजर ऑपरेंड्स के बीच में हुआ और उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगी, राइट। तो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, एंड whenever we divide the integer value it always comes to an integer value, not the float value. But if any of the one value is float, then the operation and the operands become to operate the answer as float variable, right, real variable, real values दिखने लगेगी, right। अब देखो, so again जितने भी ऑपरेटर्स है बच्चों, 45 ऑपरेटर्स है इन टोटल 45 ऑपरेटर्स है, और 45 ऑपरेटर्स वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मतलब उनकी जो हिरार्की बनी हुई प्रेसिडेंस बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि अपने काम में नहीं आते, पर फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज देयर आर 45 ऑपरेटर्स एंड वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं, राइट। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ जरा, ऑपरेशन और ऑपरेंड के बीच में, सपोज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक सी एक्सप्रेशन है। तो उनमें डिफरेंस क्या होगा देखना गौर से। अगर मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ a क्रॉस b माइनस c क्रॉस d मतलब मल्टीप्लाई, तो मैं c में इसको ऐसे लिखूंगा, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c मल्टीप्लाइड बाय d, राइट। तो मल्टीप्लाई का सिंबल एस्टेरिस्क से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे m प्लस n ब्रैकेट a प्लस बी है तो उस केस में बच्चों ये हो जाएगा, देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स में ये चीज वेरी मच क्लियर होती है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बिना ब्रैकेट के डायरेक्ट लिखते तो मल्टीप्लाई एज्यूम होता है, पर यहाँ पे वी हैव टू पुट द एस्टेरिस्क, राइट, एंड देन द ब्रैकेट, राइट। सो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर ऑपरेशन सपोज ये है अलजेब्रिक में a प्लस b प्लस c/2, राइट, तो उस केस में बच्चों ये ऑपरेशन हो जाता है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, इस तरीके से, राइट। तो ये ऑपरेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, इजी सो फार। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में, जो कि है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। तो देखो एसोसिएटिविटी मतलब क्या, कि एसोसिएटिव मतलब क्या होता है बच्चों, अगर a स्टार b स्टार c बराबर होता है, ऑपरेट कैसे भी करो, a स्टार b को पहले ऑपरेट कर दो,
फिर उसको ऑपरेट करो सी के साथ में। इस तरीके से एसोसिएटिविटी होती है। तो सिमिलरली ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी किस तरह काम करती है? तो देखो, अगर कोई भी दो ऑपरेंड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो ऑपरेटर्स अगर सेम प्रेसिडेंस के एक साथ आ जाए, तो उस केस में किस तरीके से अपन ऑपरेटर्स को जो है किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके पीछे काम करता है एसोसिएटिविटी प्रिंसिपल। जैसे ये इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आ जाए, है ना, तो देखो इसमें क्या होता है ना बच्चों, हमेशा लेफ्ट टू राइट, एक चीज ध्यान रखो, लेफ्ट टू राइट मतलब एरो जो है वो लेफ्ट से लेके राइट में चलता है। मतलब पहले ये लेफ्ट वाला ऑपरेट होगा और फिर राइट वाला ऑपरेट होगा। तो ये बहुत असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं द सेम प्रायोरिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ a इक्वल टू बी इक्वल टू 3, तो उस केस में दोनों ऑपरेटर सेम है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि राइट टू लेफ्ट मतलब एरो जो है वो इस तरीके से चलेगा। जब अगर सेम ऑपरेटर है सेम प्रेसिडेंस के, तो एरो राइट टू लेफ्ट चलता है। पर जबकि अगर जो सेम डिफरेंट ऑपरेटर से सेम प्रेसिडेंस के सेम प्रायोरिटी के, तो उस केस में ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट कंक्लूड होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ए स्टार बी प्लस सी स्टार डी, सी डैश डी मतलब सी डिवाइड डी। तो उस केस में बच्चों देखो दोनों सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स पे लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होंगे। तो पहले ये वाला पार्ट होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा, राइट, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों सेम प्रायोरिटी के ऑपरेशन है, स्टार और डिवाइड, तो देयरफॉर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें दोनों केस में कुछ भी पहले कर लो, अल्टीमेटली आंसर जो है बच्चों सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स है और साथ में आए, राइट। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करते हैं, राइट। तो इसकी बहुत सारे नोट्स भी यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट एज वेल the C programming, that there are various um, associativity operators available in C, and all these operators is predetermined मतलब पहले से जो है बच्चों associativity of operators को डिफाइन कर दिया गया, प्रीडिटरमाइंड है, उनको अपन चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, राइट, कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो देखो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कि कंट्रोल सीक्वेंस मतलब एक तरह का सीक्वेंस, मतलब किस तरीके से वो सीक्वेंस को मतलब इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल करते हैं, राइट। बेसिकली अगर एक टर्म में डिफाइन करूं तो फ्लो ऑफ कंट्रोल, बेसिकली फ्लो ऑफ कंट्रोल, राइट, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल में बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, राइट, एंड देयर आर बेसिकली four types of control instructions are there present, which is first point is sequence control instruction, right. Second is selection or decision control. Third point is repetition or loop control, repetition or loop control. And fourth is case control. केस कंट्रोल में बेसिकली स्विच केस आ जाते हैं, राइट। तो बात कर लेते हैं। तो देखो ये सब चीजें होती है, इनको डिटेल में पढ़ने का अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, पर जस्ट फॉर द sake of your convenience I am saying that the sequence control instructions ensure that the instructions are executed in the same order, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है। selection और decision control means what are we saying कि पहले कुछ सेलेक्ट करा या डिसीजन मेक करा, तो कौन सा सीक्वेंस को मतलब कौन से स्टेटमेंट को कंट्रोल एग्जीक्यूट करना है, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन पॉसिबल हुआ। रिपीटेशन और लूप कंट्रोल बेसिकली लूप जो होते हैं फॉर लूप, बाई लूप, डू बाई लूप, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हुए। और केस कंट्रोल यानी कि स्विच केस, बेसिकली जहाँ पे केसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट और डिफॉल्ट केस होता है, तो जो भी केस वेरीफाई होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी पुट, देन वी गेट द आंसर अकॉर्डिंगली, राइट।
इस तरीके से होता है, राइट। बेसिकली लूप कंट्रोल जो होता है उसके अंदर रिपीटेड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, इसीलिए होता है। पर इसको अपन आगे वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली डीप में कवर करेंगे और समझेंगे किस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन है वो काम करते हैं, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, ऐसे करके जो है अपन टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट। सो देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।